सभी दर्शकों को राकेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं और आज का जो मेरा विषय है वो जर्नलिज्म पे है, मीडिया पे है। आप जानते हैं मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है और मीडिया को इस लोकतांत्रिक देश भारत का या विश्व भर का किसी भी लोकतंत्र का हम चौथा स्तंभ कह सकते हैं। मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन a country, especially in a democratic country. Let us discuss what is the role of media in our country. हमारे देश में एक स्वस्थ मीडिया का रोल क्या है? सूचना और जागरूकता, ये मीडिया का, जर्नलिज्म का पहला रोल जो है, जो एक सकारात्मक पत्रकारिता का जो रोल है हमारे देश में है। जन जागरण करना, जनता को जागरूक करना, सरकार पर निगरानी रखना, टू पुट चेक ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेदर द पॉलिसीज आर इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वेदर पॉलिसीज आर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट गोइंग टू इन्फ्लुएंस देम। इसके बाद बात करते हैं कि एक सकारात्मक जनमत निर्माण, पब्लिक ओपिनियन भी मीडिया ही बनाता है। और आज जो है हम मीडिया में, एक वक्त था जब रेडियो, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र ही एक सूचना का माध्यम हुआ करते थे, परंतु आज के युग में तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका इंटरनेट है और सोशल मीडिया है, और मीडिया एक चीज का प्रहरी भी है जिसको गार्ड करता है मीडिया। वो है जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसका प्रहरी भी मीडिया ही है। जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज टू कलेक्ट, वेरीफाई एंड शेयर द ट्रूथफुल एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। हम यहाँ बात की हमने टू कलेक्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको फिर पब्लिक डोमेन में शेयर करना, लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू नोटिस कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट को ये पता होना चाहिए कि इसकी रेलेवेंस क्या है और व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इसकी स्टडी होनी चाहिए कि द न्यूज़ विच वी आर प्रेजेंटिंग टू द पब्लिक, जो हम पब्लिक में न्यूज़ दे रहे हैं, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं और उसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसे हम पत्रकारिता बोलते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि पत्रकारिता की जो है का दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रूथ एंड एक्यूरेसी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सच्चाई को ही प्रदर्शित करें, प्रेजेंट करें और वो भी एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट करें। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस विदाउट पर्सनल बायस। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब है द्वेष भावना से प्रेरित होकर काम ना किया जाए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरी किसी से किसी बात को लेके कोई पर्सनल ग्रज या रंजिश है, तो मैं पत्रकारिता को उस रंजिश निकालने का माध्यम नहीं बना सकता। या फिर इसको अगर मैं थोड़ा ब्रॉड वे में बताऊं, सपोज दैट कि कोई समाज में ऐसा ग्रुप है जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, या कोई धर्म है या कास्ट है, मैं उसको भी पसंद नहीं करता हूं, तो उसको मैं पत्रकारिता के माध्यम से जो है उसकी क्रिटिसिज्म करता हूं, जिसका कोई बेस नहीं होता और वो हमेशा क्या होता है, आधारहीन होता है। ऐसी पत्रकारिता नहीं होती। पब्लिक इंटरेस्ट, हाँ, एंटरटेनमेंट वाले न्यूज़ भी जाते हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट कई टाइप से हो सकते हैं। वेदर सपोज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दी सिविक एमिनिटीज़, हम जन सुविधाओं की बात करते हैं, कोई ऐसा विषय उठा देना कि जहां हम सरकार की निंदा करते हैं, निंदा करने के बाद जो है सरकार तक वो बात पहुंचानी है। यदि कोई विषय सॉल्व हो जाता है तो हम उसको कहेंगे कि ये पत्रकारिता पब्लिक इंटरेस्ट में हुई है। दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि
मीडिया इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि यदि कभी मीडिया से गलती होती है तो उसकी एक्सेप्टेंस मीडिया के पास और उन त्रुटियों का निराकरण करना, दैट इज द इसको हम कहेंगे कि सकारात्मक पत्रकारिता, पॉजिटिव जर्नलिज्म इसको हम बोलेंगे कि मीडिया अपनी ही त्रुटियों का भी निराकरण करता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, निष्पक्ष मीडिया जो होता है वो स्वतंत्र होता है, फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल प्रेशर, और कमर्शियल इन्फ्लुएंस से भी ग्रस्त नहीं होता, वो किसी के दबाव में काम नहीं। पॉजिटिव जर्नलिज्म है, उसमें ह्यूमैनिटी को हमेशा टॉप पे रखा जाता है और उसमें मानवता का सम्मान होता है। जर्नलिज्म शुड नॉट हार्म एनी पर्सन, शुड नॉट हार्म ह्यूमैनिटी। ठीक है। इट ऑलवेज रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता तो पत्रकारिता का एक सिद्धांत है, क्योंकि पत्रकारिता का काम ही समाज को एक पारदर्शी समाज बनाना है, वो चाहे किसी भी दृष्टि में हो। ठीक है। राजनीतिक दृष्टि या सामाजिक दृष्टि से। ठीक है। मीडिया हमेशा सामाजिक कुरीतियों की भी बात करता है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया के काम जो है समाज के अंदर हैं। दोस्तों, मीडिया ही किसी देश में जनमत का निर्माण करता है। मीडिया ही पक्ष और विपक्ष राजनीतिक पटल पर यह बात जनता को पहुंचाता है कि पक्ष का व्यवहार क्या है और विपक्ष का व्यवहार क्या है। तो मीडिया जनमत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मीडिया का एक अहम रोल हो जाता है और जिम्मेवारी भी अहम हो जाती है। अगर हम पुराने समय में मीडिया की बात करें तो एकमात्र माध्यम जो पुराने समय में मीडिया में था वो समाचार पत्र थे। उसके बाद रेडियो आया, रेडियो में बुलेटिन आते थे, समाचार आते थे। उसके बाद टेलीविज़न आया, जब हम चलचित्र के माध्यम से जो है, चित्रों के माध्यम से भी जो है समाचारों को देखने लगे और सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। लेकिन आज वर्तमान युग में हम कहेंगे मीडिया जो है अपने चरम पर है, जहां हम दुनिया से लाइव प्रसारण मात्र कुछ सेकंड के विलंब के बाद ही किसी देश में देख पाते हैं। मीडिया के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन्स मिलती हैं, जिसमें कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ जानकारियां भी हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क इत्यादि सामाजिक न्याय, धर्म और संस्कृति के विषय में निरंतर दिन बर दिन हमें नई नई जानकारियाँ मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। इसके अतिरिक्त हमें सनसनीखेज खुलासे और जो अपराध हमारे समाज में व्याप्त है उसकी जानकारी मिलती है, उसकी पृष्ठभूमि का पता लगता है, उसके कारणों का पता लगता है, जिससे समाज जो है एक नई दिशा की तरफ जाता है। निहायत ही मीडिया द्वारा किए गए कार्यों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। अब वो प्रभाव सकारात्मक पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, ये एक विवेचना का विषय है। आजकल लड़ाई झगड़े जो है, रोड रेजिंग और इस प्रकार के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाते हैं। अब इसके भी कुछ दुष्प्रभाव समाज पर कई बार देखने को मिलते हैं। मीडिया का एक रोल है सामाजिक समस्याओं को उजागर करना, राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देश में होती हैं, उसको समाज तक लाना, उसको समाज के सामने एक उसका नज़रिया प्रेजेंट करना, उसको बताना समाज को कि ये क्या हो रहा है, फिर समाज उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो लास्ट में हम एक ही बात पे पहुंचते हैं कि मीडिया जो भी करता है समाज उसकी प्रतिक्रिया देता है, से समाज प्रभावित होता है। तो मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति बन जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी न्यूज़ हम समाज में प्रेजेंट करते हैं, जो भी मटेरियल न्यूज़ के रूप में प्रस्तुत होता है, वो किसी भी विषय पर आधारित है, जैसे कि इतिहास, धर्म, संस्कृति, विज्ञान, मेडिकल साइंस, खेल कूद, व्हाटएवर इट इज, ये सत्य आधारित होना चाहिए। और यदि हम धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो उस पर हमारी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, तभी ये चीज कहाँ जानी चाहिए, समाज के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए। यदि हम इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे समाज भ्रमित होता है, लोग भ्रमित होते हैं। उसी तरह से बात
करना चाहूँगा कि आजकल एक किसी भी तथ्य आधारित रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तथ्यों को ताक में रखकर रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। आजकल बहुत सारी बातें जो है देखने को मिल रही है, जो मेरा एक अंत में जो मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा था वो ये है कि आजकल हम किसी का भी वीडियो चला देते हैं और एक उसमें यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं और एक तरफा उसमें चल पड़ते हैं कि भी फलाना कहीं वीडियो चल पड़ा और वहां पर कोई घटना दिखा दी कि ये गलत हो रहा है। तो लाइव चलाना तो कोई पत्रकारिता है नहीं मेरे हिसाब से। जब तक आप जांच परख ना लें किसी चीज को और फिर आप उसमें एक निर्णय के स्तर तक जब तक ना पहुंच जाए, तो लाइव चलाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किस चीज को लाइव दिखा रहे हैं, नंबर 1, और उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और आप क्या उसमें कोई किसी कानून का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। और किसी का भी लाइव वीडियो चला देना ये तो वैसे भी मतलब कानूनी अपराध है। यदि वो व्यक्ति आपके खिलाफ जो है कोई FIR करता है या कोई मैटर आपके खिलाफ रजिस्टर्ड होता है था पुलिस द्वारा, पुलिस के पास जो है रजिस्टर कराया जाता है, तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आजकल एक बात और पत्रकारों के अंदर, अपने बंधुओं के अंदर देखने को मिली है कि पत्रकारिता के माध्यम से वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जो भी पत्रकार करते हैं वो हमेशा सत्य होता है, और अपनी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करना इज नॉट अ जर्नलिज्म माय डियर। वो जर्नलिज्म हो नहीं सकता है। और एक प्रीफिक्स सोच लेके चलना और किसी के प्रति जो है द्वेष रखना और एक तरफा पत्रकारिता कभी पत्रकारिता हो ही नहीं सकती है। एक पत्रकार होने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। समस्या को उजागर करना पत्रकारिता है, लेकिन उसकी एक तरफा विवेचना करना कभी भी पत्रकारिता नहीं है। पत्रकार अगर कोई घटना होती है तो उसके दोनों पक्षों से बात करना, उसकी तह तक जाना, उसके बाद जो है न्यूज को प्रेजेंट करना, इसको हम सही पत्रकारिता, सही मायनों में पत्रकारिता कहेंगे। तो ओवरऑल यही बात समझ आई है कि मीडिया समाज को प्रभावित करता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया ओपिनियन शेपर है, मीडिया की बताई गई सूचनाओं का, दिखाए गए समाचारों का, दिखाई गई तस्वीरों चित्रों का समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम जो भी मीडिया बंधु हैं उनको जो है बहुत जागरूक होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जो है संभल कर रहने की जरूरत है, और उनका एक बहुत बड़ा रोल समाज में है। इसलिए उन्हें सब कुछ सोच समझ कर ही पत्रकारिता करनी चाहिए और एक सकारात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।